नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटी सी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले अलग प्रदेश होता था जिसका भारत पर बहुत कम अधिकार था, और ऐसा कहें कि कोई अधिकार था ही नहीं। वहाँ पर एक और पुलिस के द्वारा फरमान जारी किया जाता है, जिसे हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहें, पुलिस की एक डिवीज़न होती है, उसके द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया है कि कोई भी युवा जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसको अगर पासपोर्ट बनवाना है या सरकारी नौकरी चाहिए, एक नया सर्कुलर जारी किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो कि पुलिस की एक शाखा है, जिसमें ये कहा गया है कि नौजवान युवाओं को अगर पासपोर्ट बनवाना है और सरकारी नौकरी लेनी है तो उसका किसी भी तरह का ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि उसने पत्थरबाजी की हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि पत्थरबाजी करना जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से चला आ रहा है, जब भी सरकार का विरोध करना होता था या फिर आर्मी का विरोध, ऐसा कहूँ कि आर्मी और पुलिस का विरोध करते थे जब युवा वहाँ कर, तो पत्थरबाजी किया करते थे। और पत्थरबाजी के लिए पीछे कुछ साल पहले ऐसा भी सामने आया था कि प्रॉपर एक फंडिंग की जाती थी पत्थरबाजी के लिए। तो पुलिस और सख्त हुई है पासपोर्ट के कानून में और सरकारी नौकरी के कानून में कि अब अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आप किसी भी तरह से देशद्रोही एक्टिविटी में नहीं होने चाहिए, और वो है पत्थरबाजी। पत्थरबाजी को भी देशद्रोही एक्टिविटी में ऐड कर लिया गया है। दोस्तों, क्या यह फैसला सही है या गलत, ये हम आपसे भी पूछेंगे। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अलग अलग 3 एजेंसीज़ हैं जिन्हें, जो उस व्यक्ति का जिसने पासपोर्ट बनवाना है उसका पूरा का पूरा डाटा खंगाला जाता है, तब वहाँ पर पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट बनवाना अपने बाकी जो देश के रीजन हैं, हरियाणा जैसा कहें तो ऐसा आसान नहीं है। वहाँ पर बड़ी टिपिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और उसमें फिर से एक एडिशन कर देना सरकार के द्वारा। और क्योंकि वो यूनाइटेड टेरिटरी अब बन चुकी है, जम्मू कश्मीर कोई स्टेट नहीं है, अब वो भारत का ही एक हिस्सा है। 370 धारा जो है वो तोड़ दी गई थी। आपको बता दें हम कि 5 अगस्त 2019 को 370 धारा को तोड़ दिया गया था और उसे भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया था। संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इस बात पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं कर सकती थी सरकार, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और भारत के लोग बहुत खुश भी हुए कि वहाँ पर ज़मीन खरीद पाएंगे, अब वहाँ की लड़कियों से शादी कर पाएंगे अब। बट ये मुद्दे से हट के बात होगी। 370 धारा ख़त्म कर दी गई, भारत का एक अहम हिस्सा बना और उसको यूनाइटेड टेरिटरी बना दिया गया, जैसे कि चंडीगढ़ है। और अब जो वहाँ पर राज है वो गवर्नर राज है। गवर्नर का सीधा सीधा मतलब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो है, जो महामहिम होते हैं, भारत देश के महामहिम हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और महामहिम राष्ट्रपति जो हैं हमारे, वही राज्यपाल को नॉमिनेट करते हैं और अपॉइंट करते हैं। नॉमिनेट तो केंद्र सरकार करती है, अपॉइंट जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अपॉइंट करते हैं। तो सीधा सीधा सा जहाँ पर गवर्नर राज होता है, वहाँ पर कंप्लीट जो है दखल जो है वो केंद्र सरकार का ही रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा डायरेक्ट तौर पर पूरा दखल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा कानून लेके आना प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के द्वारा कहीं न कहीं
युवाओं के मन पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। वहाँ का युवा जो है वो पहले से ही मानसिक तौर पर ग्रस्त है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी समय मैंने जम्मू कश्मीर में बिताया है और वहाँ के लोकल युवाओं से भी हम मिले हैं, वहाँ के लोकल लोगों से, बुज़ुर्गों से भी हम मिले हैं और मैंने स्पेसिफ़िकली बहुत बात की है। चाहे मैं किसी और फील्ड में था, मैं पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं देश की सरकार के प्रति बड़ा अलग रवैया था। कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा था। मैं हर एक देश के संविधान की भी इज्जत करता हूँ और देश की आर्मी की भी इज्जत करता हूँ, देश की पुलिस की भी इज्जत करता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर को हो, चाहे वो किसी भी पार्ट की हो। लेकिन वहाँ पर ऐसी घटनाएं अक्सर हुई हैं जहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए और बड़े गलत काम वहाँ के लोगों के साथ किए गए और मानसिक टॉर्चर नहीं, शारीरिक टॉर्चर भी उनको दिया गया। लेकिन ये भी मुद्दा नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर एक अलग तरह का मानसिक दबाव देश के उस जगह के युवाओं पर बनाएगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं पर बनाएगा, स्पेशली कश्मीर के युवाओं पर बनाएगा कि ये आखिर हो क्या रहा है। कि चलो 370 हटा दी, ठीक है, अब हम स्वतंत्र हुए, हम भारत के अंडर हैं, अब आ जा सकते हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं। लेकिन फिर स्पेसिफिक कानून एक ही जगह के लिए क्यों लागू किया जाता है? फिर वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं है? जब वन नेशन वन, जब पूरी स्टेट मर्ज कर दी गई तो फिर वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं सरकार इस बात को फॉलो करती है? तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की सोच वहाँ पर क्यों अलग हो जाती है? देश के अलग हिस्सों पर अलग ढंग से बात करते हैं और फिर जम्मू कश्मीर पर अलग से बात करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो फिर वन नेशन एंड वन लॉ की बात होनी चाहिए और इसका हक भी जम्मू कश्मीर के सभी जो नागरिक हैं वो रखते हैं। मैं स्पेशली युवाओं की बात नहीं करता, लेकिन युवा जो है वो सदा बदलाव चाहता है, तो उन पर एक तरह के मानसिक प्रेशर को वहाँ के नागरिकों पर डाला जा रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अलग अलग वहाँ पर, जैसे महबूबा मुफ्ती जो है, जिनकी पीडीपी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है, जिन्होंने सरकार भी वहाँ पर चलाई है, उनका भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कहना है कि यह अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, इस तरह के अलग अलग कानून लाके। जबकि सरकारी नौकरी पानी हो या कोई पासपोर्ट बनवाना हो, जब नियम इतने सख्त पहले से ही हैं तो फिर एक और नियम क्यों लगाना? और दूसरी ओर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लॉ के प्रोफेसर हैं शौकत शेख जी, अगर उनके विचार भी जाने तो उन्होंने भी यही कहा कि यह मानसिक दबाव बनाने की सरकार की एक अननेसेसरी कोशिश है। जबकि चाहिए तो ये सरकारों को कि मानसिक दबाव तो वो पिछले 30, 35, 40 सालों से झेल ही रहे हैं। लड़ाई भारत और पाकिस्तान की है, लड़ाई भारत को जो कश्मीर लेने की है, लड़ाई भारत को कश्मीर लेने की है, पूरा कश्मीर चाहिए भारत को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत को चाहिए। लेकिन उन लोगों की गलती क्या है जो पहले भी भारत सरकार के नियमों के तहत ज़िंदगी जी रहे थे? जब पिछली गवर्नमेंट्स ने कोई अगर ऐसी एसोसिएशन की थी जो अलग रूल से वहाँ पर गवर्नेंस चल रही थी, तो वो उस वहाँ की पब्लिक की गलती नहीं है, कुछ राजाओं की गलती है, कुछ गवर्नमेंट और राजाओं के बीच की ये कहानी है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी घूमने जाएं वहाँ पर। घूमने कब जाएंगे? जब वहाँ पर अमन और शांति होगी, जब वहाँ के लोग खुश होंगे, जब वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, जब वहाँ के लोगों को भी पढ़ने की आज़ादी होगी, जब वहाँ के लोगों को भी बाहर जाने की भी आज़ादी होगी। लेकिन ऐसे नियम लाना क्या सरकार का एक सही कदम है या एक गलत कदम है? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। बीजेपी ने जहाँ
जबकि बीजेपी की जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। और बीजेपी क्यों ना हो, क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है सेंटर में, वरना बीजेपी अपोज करती वहाँ की लोकल बॉडीज़, तो उनका समर्थन करना जायज़ ही बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपने आकाओं को फॉलो करने का काम करती ही हैं और करना भी चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। क्योंकि अगर पार्टी में रहना है तो आपको अपनी अभिव्यक्ति रखने की आज़ादी तो है ही नहीं है, और वो किसी पार्टी में नहीं होती। और अपनी अभिव्यक्ति रखी तो वो फिर उनका पर्सनल थॉट हो जाता है, या फिर पार्टी से उनका विरोध हो जाता है, वैचारिक विरोध कहेंगे हम इसको। दोस्तों, आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।